जी से एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करते। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हरियाणा नहीं, पूरे देश और यूपी नहीं, पूरे देश के अंदर जिन्होंने किसान की अलग जगा दी, मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, किसान एकता, किसान एकता। आदरणीय सम्मानित मंच अध्यक्ष जी रुलदो सिंह मानसा जी, जो बहुत क्रांतिकारी आदमी, जब वहां पे मीटिंग हो तो कम बोलते हैं लेकिन बिल्कुल ठोक का लाठी के दम पे, तो इनका भी, अध्यक्ष जी का भी यहाँ पे मान सम्मान है। यहाँ पे आए, हमको रास्ते में मिले एक मीटिंग में, मका जी चलो। सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु, यहाँ पे विकास भाई है, बहुत मेहनती, गुरदीप जी है। यहाँ पे मान साहब है, जोगिंदर मान, जो बहुत क्रांतिकारी, इनके पिताजी, उनके साथ में काम करने का, घासीराम नैन जी के साथ में काम करने का मौका मिला। और 2-3 साल पहले वे जब एक्सपायर हुए, उससे 1 साल पहले वे घर पे गए मुजफ्फरनगर में। सर्दी के मौसम में हमने कहा जी गर्म पानी करवा दे, कि ना ठंडे तो ही नहाएंगे, गर्म पानी करवा के कोई आंदोलन हो जाएगा। मतलब घर पे कोई आंदोलन नहीं था, एक मीटिंग में गए, मतलब बहुत कड़े आदमी, कड़क आदमी, बहुत आंदोलन उन्होंने लड़े। तो ये सारे साथी यहाँ पे हैं, संयुक्त मोर्चे की टीम यहाँ पे है। एक भाई और है, कौन सा, परसोत्तम और सारे ही हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब हैं यहाँ पे। युद्धवीर सिंह जी, बहुत जानकारी इन्होंने आप लोगों को दी। जसवीर, ये महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पे हैं। देखो, मुद्दा यह है कि जितने बड़े बड़े लंबे धरने चल रहे हैं, कोई एक आदमी अगर ये समझ ले कि मैं पैदल वहां से उतरकर मैं पूरे धरने पे को पैदल चल सकता हूं, उसमें मिलने का नहीं कि वो किसी से मिल लेगा, वो पैदल नहीं चल सकता। 22-22 किलोमीटर लंबे धरने हैं। वो टेंट उसके गिरवाने की जिम्मेदारी दे दे कि आप टेंट को गिन लो या अपने किसी लोगों से मिल लो, वो ये काम नहीं कर सकता। और इन धरनों को बताया जाता है कि जी धरने उठ गए, दोपहरी में सड़कों को दिखाया जाता है कि जी धरने उठ गए, क्योंकि कुछ चैनल इसी काम पे लगे हुए हैं। आप उन पे ना जाने की जरूरत है। उन पे हमने गांव के लोगों को बता दिया कि चैनल अगर आपके बारे में गलत चीज दिखावे तो उसको सही मानना, उसकी बात मत मानना। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, उसने चैनलों को भी खरीद लिया, देश में व्यापार करना चाहता है रोटियों पे, भोजन पे, रोटियों को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहता है, अनाज कोठी और तिजोरी में बंद करना चाहता है, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय करना चाहता है। तो यह सरकार बड़े व्यापारियों की सरकार आ गई। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो समझौता हो जाता। पहले भी सरकारें रही हैं, जब भी आंदोलन हुए तो सरकारें बातें करती थी, लेकिन ये पहली सरकार देखी कि ये छोड़ दिया और एक आधे रास्ते अगर दिल्ली के खुले हुए थे वे भी रास्ते बंद कर दिए। तो ये सरकार नहीं हो सकती। ये व्यापारी हैं, पक्के व्यापारी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों के बीच में घुस गई। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, और देश को लूटने से बचाने के लिए, क्योंकि कर्मचारी नहीं आए, दूसरे और विभाग नहीं आए, दुकानदार नहीं आए, कर्मचारी पिटते रहे, दुकानदारों पर अत्याचार होता रहा। इनका रुख जब गांव की तरफ हो गया तो इनकी जो लगाम है वो गांव के लोगों ने, किसानों ने इनकी लगाम थामी। इनका मुकाबला करना पड़ेगा डट के। अभी आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका वो भी कोई नहीं है कि कितना लंबा चले। इस आंदोलन को लगा के चलना कि सर्दी तक आंदोलन चलेगा। ये आपका गर्मी जागी, बरसात जागी, आगे सर्दी आएगी
और वो भी इस आधार पे कह रहे कि गांव के लोगों की एक कहावत है, जब मेले भरते थे बड़े बड़े मेले गंगा जी पे, तिगरी पे, अगर उसमें कोई रल जाता था तो ये कहते थे कि रला हुआ आदमी जो बच्चा रल गया वो अगले साल मेले में जरूर आएगा। तो सरकार सर्दी में रली तो अगले साल सरकार सर्दी में ही मिलेगी। ये कहावत जो बुजुर्गों ने कही है वो झूठी नहीं हो सकती। आपको हौसला 1 साल का रखना पड़ेगा, लंबा भी चल सके, लेकिन आपको तैयारी 1 साल की रखनी पड़ेगी। इन्हीं टेंटों में आपको लौटना पड़ेगा, अपने कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बरसात आएगी तो बरसात की व्यवस्था होगी, आगे फिर सर्दी आएगी। जो 40 लोग हैं हमारे, उनसे अलग भी बहुत लोग हैं, वे पूरे देश भर में जा रहे हैं, पूरे देश की जनता आपके साथ में है। वो चाहे दुकानदार हो, जो छोटा दुकानदार है, जो गांव में दुकान करता है, जो शहर में दुकान करता है, उसने कहा जी नाश हो गया हमारा, हमारी जान बचा दो। वो एक आदमी, एक दुकानदार 100 लोगों को उधार सामान देता है। अगर शहर में 2 मॉल खुल जाएंगे तो पूरा का पूरा शहर का जो दुकानदार है वो खत्म हो जाएगा। जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है वे बर्बाद होगी हमारी, वे लोग कहां जाएंगे? जो साप्ताहिक बाजार है वे बाजार खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग हैं वे जो साप्ताहिक बाजार में अपना गुजारा बसर करते हैं, जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिनके पास में दुकान नहीं है, वे सस्ता माल खरीदते हैं तो जनता को सस्ता माल देते भी हैं पब्लिक को। बहुत लोग उन्हीं बाजारों पर निर्भर हैं। बड़ी कंपनियों की नजर उन्हीं बाजारों पर है कि जो खुदरा व्यापार है इस पर कब्जा करो, देश को बेरोजगार बनाओ, नौजवानों की नौकरियां छीनो और किसान की जमीन छीनने का काम और षड्यंत्र वो चला हुआ है। हमारे कई सवाल थे भारत सरकार से। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो देने को तैयार नहीं है अभी सरकार। उसने कहा कि कंपनियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हमने खोल दिया, उनको महंगे में खरीदना पड़ेगा। हमारे लोगों ने कहा भाई महंगे खरीदना पड़ेगा तो हमारा जो डिफरेंस है वो सरकार दे दे। भाई आप उसका कानून बना दो, या तो सरकार खरीदे। सरकार नहीं खरीदती तो कोई व्यापारी, कोई कंपनी खरीदती है तो उसको खरीद लेने दे। अगर उनकी ज्यादा चिंता है तो डिफरेंस आप सरकार उसको वहन कर ले, लेकिन अभी किसी चीज पे तैयार नहीं है। ये लड़ाई लंबी चलनी पड़ेगी। 3 कानून है, वे वापसी नहीं होंगे तो घर नहीं जाएंगे। ये पूरा नारा उसी दिन लग चुका था। 3 बिल वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, अपने फसलों को हम एमएसपी से कम पे नहीं बेचेंगे। ये हो गया है तय कुछ जगह। आगरे के अंदर अभी 3 दिन पहले एक किसान गेहूं की फसल लेकर गया, उसका रेट लगाया 1600 रुपया क्विंटल। उसने कहा कि एमएसपी से कम पे नहीं दूंगा, 1975 से कम पे मैं अपना गेहूं नहीं बेचूंगा। उसने रोड़ा रुका करा, अधिकारी आए तो उसका उसी रेट पर उसकी खरीद हुई। मंडी का मतलब पूरे देश में मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह तो मंडियों में उसके नीचे पे खरीद होती है। पंजाब और हरियाणा को छोड़ देंगे, और वो भी 2 फसलों को। उस समय तो अगर मक्का की फसल है, बाजरे की है, तो वो सस्ते में बिक रही। तो जब ये कानून बन जाएगा तो उसके नीचे पे फसल नहीं बिकेगी। ये आंदोलन है। 3 बिल वापसी होंगे, ये आंदोलन है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, उस पर सरकार ने कहा कि हम इसको ले लेंगे वापसी, लेकिन कोई कागज पत्तर उसका भी नहीं है। इनमें समझौता नहीं होता तो समझौता उसमें भी नहीं होता। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा अपने घर पे ही। बीज कानून आ रहे हैं, इसके अलग भी बहुत
कानून आ रहे हैं, बीज विधेयक जो बिल है वो आ रहा है, बीज पुलिस बनेगी, वो देखेगी खेत में क्या बू रहा है। अगर कोई किसी कंपनी का बीज आपके खेत में निकल गया तो मुकदमे दर्ज होंगे। पंजाब में ये हुए भी हैं, आलू की किसी ने वैरायटी लगा दी गुजरात में, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते, ये देश में कानून आ गया है, एनजीटी का कानून है ये, कि 10 साल पुराना पंपिंग सेट, गाड़ी और ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। आप इलीगल रूप से उसको चला रहे हैं, आप उसको बेच नहीं सकते। उससे कोई एक्सीडेंट कोई हो जाए तो उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो कितने लोग होंगे कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे। तो ये जो सारे कानून आ रहे हैं, ये खेती को छीनने के कानून हैं। आपकी जमीनों पे उनकी नजरें हैं कि आपको भाव ना दे, इस तरह के कानून लगाते कि किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर ये कंपनी को दे दे। वो कौन सा फार्मूला है कि हम अपने खेत में खुद काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको नुकसान है, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, उनके बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, वे कर्मचारी वे खेती में काम करेंगे, उनको फायदा होगा। हमने सरकार को कहा है कि उन मास्टरों से हमको भी मिलवाओ, जो खेती के जो मास्टर हैं, जो गणित के टीचर हैं, उनसे हमको भी मिलवा दो कि कैसे लाभ होगा। बहुत लोग कहते हैं जी कानून से लाभ बहुत होगा, भाई कौन आदमी है वे, हमको भी मिलवा दो, जो टेक्नोलॉजी है हम भी उसकी जानकारी कर लेंगे। अभी लड़ाई लंबी होगी, सवाल बहुत है, सरकार मिल नहीं रही। सरकार पिछले 1.5 महीने से गायब है, सरकार दिल्ली छोड़ के कहीं भागी। और ये पता चला कि जब गद्दड़ के दिन आते हैं ना, वो खेत छोड़ के गांव की तरफ को जाता है। सरकार भी दिल्ली छोड़ के गांव की तरफ को जा रही, गांव वाले लाठी लेकर बैठे, न सरकार दिल्ली में है न सरकार गांव में है। सरकार कहां गई? सरकार गई है बंगाल। बंगाल में भी हमारे लोग जा रहे हैं, रुल्दू मानसा जी जा रहे हैं अपना लठोड़ा लेकर, बंगाल में भी जाएंगे, सरकार को बंगाल से भी जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा बंगाल से भी। पूरे देश में जाएंगे, 40 के 40 लोग जाएंगे, इनके साथ में हिंदुस्तान भर के और लोग जाएंगे, अपनी बात बताएंगे कि फसलों के रेट नहीं मिल रहे, स्वामीनाथन वाली कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, देश को लूटने आगे, देश में लुटेरे आगे हैं, इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। और भगाने का जो तरीका है वो सब आप लोग जानते हैं कि जब लुटेरा घर में आता है, जब चोरी करने आता है, तो पाठ पढ़ने से नहीं हो जाएगा, वो लठोरी से जाएगा, लठोरी से उससे जाएगा वो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी जमीनों पर नजरें गड़ाई बैठी है, आपको सतर्क रहना है। इस तरह का जो आंदोलन है, ये पहली बार इतना बड़ा आंदोलन देश में चला है, और 100 दिन इस आंदोलन को हो गए, 100 दिन। बहुत हिम्मत की बात है आप सब लोगों की। गेहूं कटाई का टाइम आएगा, उस टाइम पे कमेटी अपनी गांव में बढ़ा लेना कि जो किसान यहां पर रहेगा उसके खेत का नुकसान ना हो। ये कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। सरकार तलाश में है कि किसान गेहूं काटते अपने खेत में जरूर जाएगा। आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग यहां पे हैं उनके खेत की कटाई होती रहे, आंदोलन भी चलता रहे, और ये देश में मीटिंग भी चलती रहे। फैसला एक दिन वो होगा कि फैसला आपके पक्ष में आएगा, किसान की जीत होगी, और सम्मान के साथ में किसान अपने घरों को वापस जाएगा। सरकार को भी कहा है कि आपने जो गलती और जो पाप करा है, आपने जो सरदार कौम के साथ में जो गद्दारी करी है, आपको माफीनामा है कि आपको अमृतसर के गुरुद्वारों में, गुरु घर में आपको जाना होगा, माथा टेकना पड़ेगा आपको। जय श्री अकाल। तो अपनी तैयारी करो, और यहाँ पे जितने भी हमारे संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, इस आंदोलन को, इस मंच को बढ़िया तरीके से आप चला रहे हो। पूरे आंदोलन, पूरे मंच आपके चले हुए हैं। यहाँ हम भी दूसरी तीसरी बार यहाँ पे आए,
आते हैं, इतना लंबा मंच है, आ ही नहीं सकते यहाँ तक, घूम फिर कर आना पड़े तो आएंगे। अभी आगे जाके एक दो जगह बैठेंगे, चाय पियेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह बॉर्डर, जय तिगरी बॉर्डर, जय ढासा बॉर्डर, जय गाजीपुर बॉर्डर। धन्यवाद। जय संयुक्त मोर्चा, किसान आंदोलन जिंदाबाद।